जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे गाइस। तो हमेशा की तरह जो है ये जनरल रीडिंग रहेगी, तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें गाइस। और नया साल की जो है आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। सूर्य का साल स्टार्ट हो रहा है और 1 तारीख है और फिर 1 ही मंथ चल रहा है, तो 111 की एनर्जी है सन की पूरी तरह से। तो गाइज, सन की तरह जो है, सूर्य की तरह आपका जो है चेहरा दमकता रहे, आपकी जिंदगी इसी तरह से जो है शाइन करती रहे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और आपके इस शाइन करते चेहरे से आपके एनिमी जो हैं वो कोसों दूर रहें आपसे। ठीक है गाइस, तो चलिए जानते हैं आखिरकार आपने ऐसा क्या कर दिखाया है जिसकी वजह से आपके शत्रुओं को जो है अपने ही मुंह की खानी पड़ रही है। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिखाया है जिसकी वजह से इनके शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ रही है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस आया है यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हे यूनिवर्स भगवान की शक्ति, प्लीज मुझे और मैसेज दीजिए। हे महादेव, हे आदि शक्ति। किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द सन। देखिए सन की एनर्जी आ गई, नया साल स्टार्ट हो रहा है और सन की एनर्जी भी यहाँ पर आई और बॉटम की की जो एनर्जी है वो द टावर की है यहाँ पर। देखिए सचमुच में आपने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसकी वजह से जो है आपके एनिमी जो है उनको अपने ही मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये बात सही है, क्योंकि आपके ये जितने भी एनिमी है ना, इन्होंने आपके साथ जो भी छल कपट किए थे, जो भी प्लानिंग की थी, जो भी षड्यंत्र किए थे इन लोगों ने मिलके, क्योंकि द मून की एनर्जी भी है और साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये जो है एक पर्सन नहीं है अकेली, बल्कि यहाँ पर 3-4 हैं ये। ठीक है, एक ही कैटेगरी के लोग हैं ये, इन सबका ग्रुप है एक्चुअली। तो इन सब ने मिलकर जो है ना आपको तरह तरह की बातें सुनाई हैं, तरह तरह के जो हैं आपके ऊपर जो है नेगेटिव स्पेल भी कहीं ना कहीं किए हैं और आपको बहुत कुछ सुनाया है, बहुत हर्ट किया है आपको। और बार बार जो है ऐसी सिचुएशन में लाके आपको खड़ा कर देते थे ये, जहाँ से आपका निकलना जो बहुत मुश्किल हो जाता था। गलती किसी के भी हो लेकिन टारगेट आप, ऐसा इन लोगों ने आपके ऊपर किया। बहुत सारे ब्लेम, बहुत सारे जो हैं इन लोगों ने आपके ऊपर लगाए हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जो है बाजी पूरी तरह से यहाँ पलटी हुई है। क्यों? क्योंकि जो चीजें इन्होंने आपके साथ की थी ना, तो अब ये उल्टा हो गया। अभी इनको अपने ही मुंह की खानी पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना ये लोग आपस में ही कहीं ना कहीं ये जो है इनमें मनमुटाव यहाँ पर हो रहा है। तो अभी जो इन्होंने ये आपके लिए कुआं खोदा था, ये कहीं ना कहीं उसमें ये खुद गिर रहे हैं। और ये कुआं इतना गहरा है ना, जब तक इनको मन में पछतावा नहीं होगा, अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कि हमने इस पर्सन के साथ क्या किया, तब तक ये इन चीजों से उबर नहीं पाएंगे, कभी भी उस कुएं से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब इनको सच्चाई रियलाइज होगी कि ये सब चीजें गलत हमने लाइफ में की हैं, तब तक जो है ये इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे गाइस। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट है जो इनको ही आज ले डूबा है। ठीक है, क्योंकि यही चीजें इन्होंने आपके साथ की थी, तो अब जो है ये अब खुद ही इनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है। ये पूरे तरीके से जो है धराशायी यहाँ पर हो रहे हैं गाइस। ठीक है,
क्योंकि कहीं न कहीं यूनिवर्स का जो है आपके लिए यहाँ पर जस्टिस आया है, तो ईश्वर की कृपा से आपको यहाँ पर जस्टिस मिला है, यहाँ पर न्याय आपके साथ हुआ है। क्योंकि आपने जो है सत्य की राह चुनी है, सच्चाई की राह पर चले हैं आप, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो पूरी तरह से न्याय मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ठीक है? और साथ ही साथ इन लोगों ने आपकी लव लाइफ के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसके कारण जो है अब आपकी लाइफ में जो है मुझे यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी भी यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं न कहीं एंजल, कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके जो एक होते हैं ना, कहते हैं आपके डिवाइन एंजल्स, वो आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर गाइस, ठीक है? अब जो है ना ये लोग, ऐसा हो गया है इनके बीच में कि इनका माइंड जो है ना कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? ठीक ढंग से ये बातों को अब सोचना, ये प्लानिंग प्लॉटिंग अब ये नहीं कर पाएँगे उस तरीके से, ठीक है? कुछ ऐसे कठोर डिसीज़न नहीं ले पाएँगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ को जी पूरी तरह से नेगेटिव कर सकें। और साथ ही साथ इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है कि यहाँ पर आपको अकेलापन बहुत फ़ील कराया है, ठीक है? सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जो है कहीं न कहीं सैड वाली एनर्जी में पहुँचाया है। आपने ये चीज़ें बहुत सारी अपनी लाइफ़ में देखी हैं। सारे रिश्ते होने के बावजूद भी आपने वो अकेलापन, वो नेगेटिव चीज़ें आपने काफ़ी सारी यहाँ पर फ़ील की हैं, झेली हैं वो अपने ऊपर, ठीक है गाइज़? क्योंकि इन लोगों का एक ही मोटिव था, आपकी धन प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कहीं न कहीं इनकी नज़र जो बनी हुई थी, जिसको ये पूरी तरीके से अपने काबू में ये करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है? तो इसी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस पैसों की वजह से ही इन लोगों ने जो किया, ग्रुप बनाया और आपको कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया कि आप वहाँ से कभी भी निकल ना पाएँ, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा, जो वो जैसा करता है उसको वैसा भरना भी पड़ता है, तो वही चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। गाइज़, आपने कहीं न कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत इमोशनली आप जो है ना काफ़ी टूट चुके थे यहाँ पर, तो वो अभी जो है आपकी लाइफ में जो है एक बैलेंस आप बनाना जो काफ़ी हद तक सीख गए हैं। एक बैलेंस जो होता था, बात-बात पे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, लेकिन अब जो है ना आप बैलेंस यहाँ पर बनाना टोटली ही सीख चुके हैं। चीज़ों को जो है एनालाइज़ करना अच्छे से जान गए हूँ, कौन आपके लिए बेटर है, कौन नहीं है। तो सोच समझ कर जो है आप जो है चीज़ों को अब जो डिसीज़न लेते हैं, सोचते समझते हैं सामने वाली फीलिंग की, कौन पर्सन कैसा है, कौन नहीं, उन सब चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर आप सोच समझ कर यहाँ पर चलते हो गाइज़, ठीक है? और साथ ही आपकी यहाँ पर जो है ना एक वाणी जिसको कहते हैं, वो संतों वाली जो है आपकी बातें जो है लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। लोग आपसे जो है कहीं न कहीं एडवाइस लेना जो यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। उनको आपके विचारों में जो है एक पॉज़िटिविटी फ़ील होती है, जिसकी वज़ह से वो लोग जो हैं आपसे अट्रैक्ट होते हैं गाइज़ यहाँ पर, ठीक है? तो आपके अंदर उनको एक गुरुत्व की भावना जो है वो फ़ील होती है। और गाइज़, आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर महिला शत्रु हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो डोमिनेटिव हैं, जो आपको तरह-तरह के ताने मारती है, अब ज़बरदस्ती अपने फैसले जो वो आपके ऊपर थोपती है और जो इसने बोल दिया वही सही है। अगर आपने कुछ अच्छी बातें बोली हैं तो वो उनको बिल्कुल ये नकार देती है, उनको बिल्कुल नहीं मानती है, ठीक है? काफ़ी शार्प माइंडेड हैं और इसके सोचने का तरीका जो है वो 4 कदम आगे सोचती है ये आपसे, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे ऊँचे बड़े-बड़े प्लान ये बनाती है जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कभी। इस तरह के जो है ये काफ़ी षड्यंत्रकारी है, इस तरह के ये षड्यंत्र जो है आपके खिलाफ ये मिलके रचती है ये गाइस, ठीक है? और हमेशा जो क्या करेगी, ये अकेले में बैठ के ही प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी ये सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है जो इसके साथ हैं मिले हुए लोग, उनके साथ ये बोलेगी और इस तरह से काफ़ी बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ ये रचती है। इस तरह की योजनाएँ ये बनाती हैं यहाँ पर, ठीक है गाइज़? और देखिए, द सन की एनर्जी है, तो आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है आपके लिए इसी तरह से सन की एनर्जी लेकर यहाँ पर आ रहा है। आप काफ़ी मुस्कुराते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है और गाइज़, आप ज़्यादा शाइन करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है? आने वाले समय में एक बोलते हैं ना फ्रीडम, इन चीज़ों से, इन नेगेटिव चीज़ों से भी कहीं न कहीं आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। तो ये बाजी जो है पूरी तरह से आप यहाँ पर जीत चुके हैं गाइज़, ठीक है? और इसी के साथ जो है ये रीडिंग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव और नया साल आपको और आपके परिवार को पूरी तरह से मुबारक हो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।